कक्षा 12वीं के हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोजेक्ट वर्क परियोजना के विषय में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि 20 अंक का परियोजना कार्य आप लोगों को करना रहता है। तो आप लोगों को सबसे आसान टॉपिक जो है दे रहे हैं। आपकी टॉपिक होगी पुस्तकालय और समाचार पत्र द्वारा प्राप्त ज्ञान, यानी पुस्तकालय और समाचार पत्रों के द्वारा प्राप्त ज्ञान के ऊपर आप अपना प्रोजेक्ट वर्क बनाएंगे, परियोजना कार्य करेंगे। और बच्चे अक्सर पूछते हैं कि कितना पेज का रहेगा, तो 5-5-10 पुस्तकालय के लिए 5 पन्ना और समाचार पत्र के लिए 5 पन्ना, यानी टोटल 20 पृष्ठ 20 पेज में जो है अपना परियोजना कार्य कीजिएगा। थोड़ा कम बेसी भी हो सकता है। और आइए सबसे पहले पुस्तकालय आप जानते हैं, पुस्तक धन आलय, आलय माने घर, जहाँ पुस्तकों का घर हो। और पुस्तकालय आज के युग में जो मानव जीवन का ज्ञान बढ़ रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में पुस्तकालय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य नित्य नूतन नए आविष्कार कर रहा है। ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म सभी क्षेत्रों में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। और इस ज्ञान को संजोने के लिए किताबें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, लेकिन ज्ञान अपरिमित है। और इस ज्ञान को हम किताबों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और ये किताबें पुस्तकालय में हमें उपलब्ध रहती हैं। बहुत से बच्चे हैं जो सभी पुस्तकों को खरीदना किसी के लिए भी संभव नहीं है। और हमें यदि ज्ञान चाहिए तो पुस्तकालय में जाते हैं, अपनी मनपसंद पुस्तक का चयन करके वहाँ बैठ कर के पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, या आवश्यकता पड़ने से घर के लिए भी किताबें ले जा सकते हैं। तो ये किताबी पुस्तकालय के द्वारा मनुष्य जीवन में बहुत ही उपयोगी है। और आप जानते हैं कि जो पुस्तकाकार रूप में जो पुस्तकें हमें मिली हैं, बहुत ही लंबा इसका इतिहास रहा है। एक दिन में पुस्तक तैयार नहीं हुई होगी। जब मनुष्य निरंतर अपने ज्ञान में अभिवृद्धि किया होगा तो उसको आवश्यकता पड़ी होगी लिखने की, और तब वह कभी चित्रलिपि, कभी लिपि का आविष्कार किया होगा। और उसको जो है अपने ज्ञान को संजोने के लिए कभी भोजपत्रों का जो है प्रयोग किया, ताम्रपत्रों का प्रयोग किया, और धीरे धीरे पुस्तक के आकार जो है ये पुस्तकें हुई। आप देख लीजिए, 1557 ईस्वी में भारत में पहली पुस्तक छपी। 1557 ईस्वी में पहली पुस्तक गोवा के पादरियों के प्रयास से जो है ये पहली पुस्तक छपी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में पहला प्रिंटिंग प्रेस बंबई में स्थापित किया था। तो आज जो है तरह तरह की पुस्तकें तरह तरह की भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में,
राष्ट्रीय भाषाओं में, अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में तरह तरह की पुस्तकें जो है मिल रही हैं, जिससे व्यक्ति अपने ज्ञान का वर्धन बड़े सहजता से कर सकता है। अब हम चलते हैं समाचार पत्र पर। समाचार पत्र भारत में की बात करते हैं तो द बंगाल गजट, ये 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा निकाला गया, जो भारत का पहला अखबार इसको माना जाता है, द बंगाल गजट। और 18वीं शताब्दी में निकलने वाले अन्य अखबार जैसे कलकत्ता कैरियर, एशियाटिक मिरर, ओरिएंटल स्टार, बॉम्बे गजट, हेराल्ड, मद्रास गजट आदि था। इसके पश्चात 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य जो प्रथम भारतीय थे, इनके द्वारा अंग्रेजी में समाचार पत्र छपा गया। यानी किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में पहला समाचार पत्र 1816 ईस्वी में छपा गया। उसके बाद हिंदी का पहला समाचार पत्र, प्रश्न उठता हिंदी का पहला समाचार पत्र कब छपा, तो और उसका नाम क्या था? ये उद्दंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को इसके संपादक थे युगल किशोर के द्वारा जो है ये छपा था। उसके बाद बंगदूत 10 मई 1829 को, समाचार सुधा 1854 ईस्वी को, हरिजन यंग इंडिया गांधी द्वारा, हरिजन और यंग इंडिया गांधी के द्वारा छपा गया था। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा निकाला गया था। तो ये जो समाचार पत्र हैं आज हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि मनुष्य सब तरह के ज्ञान को अर्जित करना चाहता है, जानकारियाँ प्राप्त करना चाहता है, और इन समाचार पत्रों में जो वर्तमान घटनाएं घटती हैं उसका हमें तुरंत जो है खबर हमें मिल जाती है। ये समाचार पत्र में विभिन्न पृष्ठों पर विभिन्न तरह के अखबार में जो है समाचार पत्र रहते हैं। जैसे किसी पेज में प्रादेशिक समाचार रहेगा, तो किसी पृष्ठ में जो है अंतर्राष्ट्रीय समाचार रहेगा, किसी पृष्ठ में खेल जगत का समाचार रहेगा, किसी पृष्ठ पर विज्ञापन आदि रहेगा। तो बच्चों के लिए भी इसमें छपते हैं। तो हर तरह की ज्ञान विज्ञान की सारी चीज़ें हमें समाचार पत्रों के द्वारा मिल जाती हैं, और मनुष्य जो है समाचार पत्र पढ़ करके सुबह सुबह बड़ी ताजगी महसूस करता है। तो बच्चों से भी अनुरोध है कि वे भी समाचार पत्र पढ़ने के लिए जो है अपनी आदत डालें, और इस तरह से समाचार पत्रों का जो है वे लाभ उठाएं। तो कुल मिला जुला करके मैं यही कहना चाहूँगा कि पुस्तकालय और समाचार पत्र द्वारा प्राप्त ज्ञान के ऊपर आप परियोजना कार्य करेंगे, और परियोजना कार्य 20 अंकों का है। और आप जानते हैं कि परियोजना कार्य में आपकी दक्षता देखी जाती है, आपकी निपुणता देखी जाती है, आपने कितना मनोयोग से उसको किया है, इस बात का लेखा जोखा उसमें रहता है। आपकी जो है हैंडराइटिंग पर ध्यान दिया जाएगा, आपने कितना जो है मनोयोग से परियोजना कार्य किया है, तो ये सब जो है देखा जाएगा। इस परियोजना कार्य में आपकी सृजनशीलता जो है दृष्टिगोचर होगी कि आप कितना सृजनशील हैं। तो विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि पुस्तकालय और समाचार पत्र द्वारा प्राप्त ज्ञान पर सुंदर ढंग से परियोजना का कार्य संपूर्ण करके ये परियोजना अपने पास रखेंगे, प्रोजेक्ट वर्क जो अपने पास रखेंगे। जब ही स्कूल खुलेगा हम नोटिस करेंगे और आपको ला कर के स्कूल में जमा कर देना है। आज यहीं शेष
अगले वीडियो में। धन्यवाद।